राकेश अपनी पत्नी ऋचा और अपने 2.5 साल के बेटे चिन्मय चीनू के साथ गुड़गांव में एक घर में रहता था। उनका एक ठीक-ठाक सा हँसता-खेलता परिवार था। चीनू का अपने पापा से बहुत लगाव था, सो अब पापा से चिपक कर ही सोता था। एक रात अचानक राकेश को महसूस हुआ जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। आँख खुली तो राकेश ने देखा कि चीनू उसके सीने पर चढ़ा हुआ है। चीनू की आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं और वो बहुत गंभीर लग रहा था। चीनू बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोला, आपने मुझे क्यों मारा? और इतना कहकर रोने लगा। राकेश को लगा कि चीनू ने कोई सपना देख लिया है और डर गया है। उसने चीनू को अपने सीने से चिपका लिया। थोड़ी देर में ही चीनू दोबारा सो गया। सुबह उठने पर सब कुछ सामान्य था। राकेश भी रात की बात भूल गया। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। ठीक 1 हफ्ते के बाद वही घटना दोबारा हुई। इस बार राकेश ने ऋचा को ये बात बताई। ऋचा इस बात से थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि उसका मानना था कि 2 बार एक जैसी घटना इत्तेफाक नहीं हो सकती। उसने चीनू से घुमा फिरा कर पूछा, पर चीनू कुछ भी बता नहीं पाया, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। खैर फिर हफ्ता बीत गया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद वही घटना हुई। चीनू उठकर बस यही पूछता कि आपने मुझे क्यों मारा, और रोने लगता। अब राकेश और ऋचा को चिंता होने लगी। उन्होंने तय किया कि वो डॉक्टर से बात करेंगे। दोनों चीनू को लेकर अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चीनू को देखा और सारी बात सुनी, मगर उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी। डॉक्टर ने दोनों को सलाह दी कि उन्हें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, क्योंकि चीनू की समस्या शारीरिक न होकर मानसिक लगती है। राकेश और ऋचा की चिंता और बढ़ गई। राकेश ने एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का पता किया, जो कि बच्चों के रोगों की विशेषज्ञ थी। दोनों चीनू को लेकर उनके पास गए। डॉक्टर बहुत ही अनुभवी और समझदार औरत थी। उन्होंने सारी बात सुनी, चीनू का चेकअप किया, फिर राकेश और ऋचा को बाहर बैठने को बोला। दोनों बाहर आ गए और डॉक्टर ने चीनू को एक खिलौना देकर अपने पास बैठा लिया और अपने तरीके से बात करनी शुरू की। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया और बैठने के लिए बोली। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर आवाज़ में बताना शुरू किया, राकेश जी, मैंने आपके बेटे से बहुत सारी बातें करी, और आप तो जानते ही होंगे कि हम लोगों के अंदर से वो बातें भी निकाल लेते हैं जो वो होशो हवास में खुद भी नहीं जान पाते। बातों बातों में मैं जो चीनू से जान पाई वो आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगें, पर ये सच हो सकता है। चीनू की बातों से लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उसकी मौत आकस्मिक और अप्राकृतिक रूप से हुई थी, तथा उसकी मौत के लिए किसी न किसी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इसलिए चीनू बार बार आपसे कहता है कि आपने उसे क्यों मारा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी इस पर विश्वास करना कठिन है, पर इसकी बात यही इशारा कर रही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ जिसमें आपकी वजह से किसी की जान गई है? राकेश याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तीनों घर आ जाते हैं, पर राकेश के दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बात गूंज रही थी। रात में सोते समय राकेश फिर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है। तब उसे याद आता है कि करीब 6 साल पहले जब उसने नई कार खरीदी थी, एक दिन वो देर रात ऑफिस से निकल रहा था। तभी एक सुनसान जगह पर उसकी कार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल और उस पर सवार व्यक्ति दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। एक तो नई कार, ऊपर से सुनसान जगह। राकेश घबरा गया और कार नहीं रोकी। राकेश ने ऋचा को पूरी बात बताई, लेकिन ये भी कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आदमी बचा था या नहीं। दोनों ही इस बात को लेकर बहुत घबराए हुए और बेचैन थे। राकेश ने ऋचा से कहा कि वो उस आदमी के बारे में पता लगाकर रहेगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वहीं से चीनू के ठीक होने का कोई रास्ता मिल जाए। राकेश ने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वो आदमी ज़्यादा चोट लगने के कारण वहीं मर गया था। जगतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उस आदमी की शिनाख्त हो गई थी, पर कार वाले का पता न लगने के कारण केस बंद हो गया। ये सारा ब्यौरा और उस आदमी का नाम पता थाने में मौजूद था। राकेश ने जान पहचान निकाल कर उस आदमी का नाम और पता मालूम कर लिया। अब राकेश और ऋचा ने तय किया कि वो वहाँ जाएंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था। अगले दिन ही दोनों चीनू को लेकर उस पते पर पहुँच गए।
घर की चौखट पर पहुंचकर राकेश ने चीनू की तरफ देखा, मगर चीनू बिल्कुल सामान्य था। ये एक पुराना सा घर था। राकेश ने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद एक करीब 40 से 45 वर्ष की महिला ने दरवाज़ा खोला। राकेश ने बताया कि वो रहमत भाई, मृत व्यक्ति का पुराना मित्र है और बहुत सालों के बाद शहर में वापस आया है। और आने के बाद उसे रहमत भाई की मौत के बारे में पता लगा, इसलिए उनके परिवार का हाल-चाल लेने आया। उस महिला ने बताया कि वो रहमत भाई की पत्नी है और घर में उसके अलावा परिवार में उसके 2 बेटे हैं और रहमत के बूढ़े अब्बू चल फिर नहीं सकते। बेटे अभी छोटे हैं, इसलिए घर चलाने की जिम्मेवारी रहमत की पत्नी पर ही है। राकेश और ऋचा को सब सुनकर बहुत दुख हो रहा था। राकेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो ही सबका जिम्मेदार है। सारी बातों के बीच कई बार राकेश और ऋचा ने चीनू की तरफ देखा, मगर चीनू की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उन लोगों से विदा ली और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में ऋचा ने राकेश से पूछा कि उसने उन लोगों से चीनू के बारे में बात क्यों नहीं की। राकेश ने कहा कि चीनू की प्रतिक्रिया से ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं होता कि वो उस घर को या वहाँ के लोगों को पहचानता है, और पता नहीं सारी बात जानकर वो लोग क्या करते हैं। राकेश के हिसाब से उनको अभी थोड़ा और देख समझ कर कदम उठाना चाहिए। इस बीच एक बार फिर वही घटना हुई। चीनू ने राकेश को जगाया और कहा, आपने मुझे क्यों मारा, और रोने लगा। राकेश ने चीनू को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं आपको आपके घर लेकर गया पर आपने पहचाना ही नहीं। चीनू ने बहुत ही अजीब तरह से राकेश को देखा और लगभग चिल्लाकर बोला, नहीं, वो मेरा घर नहीं है। और इतना कहकर वो और तेज फूट फूट कर रो पड़ा। ऋचा, जो अब तक सारी बात सुन रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई। कुछ ही पलों में चीनू सो गया, मगर राकेश और ऋचा की नींद उड़ चुकी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। दोनों ने एक बार फिर मनोचिकित्सक से बात करने का सोचा। राकेश ने अगले दिन के लिए डॉक्टर से मिलने का समय ले लिया। निश्चित समय पर दोनों चीनू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। राकेश ने डॉक्टर को अब तक जो भी हुआ सब बताया। सारी बातें सुनकर डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोनों को बाहर बैठने को बोला और चीनू से बातें करनी शुरू की। धीरे धीरे चीनू डॉक्टर के सम्मोहन में आकर सारी बातें बताने लगा। 2 घंटे तक चीनू से बात करने के बाद डॉक्टर ने राकेश और ऋचा को अंदर बुलाया। डॉक्टर की आंखें नम थी। डॉक्टर ने ऋचा की ओर देखकर पूछा, ऋचा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बहुत निजी सवाल करना चाहती हूँ। ऋचा ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर, अगर यह मेरे बेटे की बीमारी से संबंधित है तो आप जो चाहें पूछ सकती हैं। डॉक्टर ने चीनू को नर्स के साथ दूसरी तरफ भेज दिया और ऋचा से बात शुरू की। चीनू के जन्म से पहले भी आप एक बार गर्भवती हुई थी, मगर आपका गर्भपात हो गया था। क्या यह सच है? ऋचा थोड़ी परेशान होकर बोली, हाँ, मगर इस बात का चीनू से क्या संबंध है? डॉक्टर ने ऋचा की आंखों में देखते हुए बोला, आपने गर्भपात क्यों कराया? ऋचा कुछ नहीं बोली, केवल राकेश की ओर देखने लगी। राकेश बोला, डॉक्टर, यह तब की बात है जब हमारी शादी को केवल 1 साल हुआ था और हम परिवार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या केवल यही वजह थी या कुछ और भी? इतना सुनने के बाद ऋचा रोने लगी। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, मैं सच सुनना चाहती हूँ राकेश जी, आपके मुँह से। राकेश के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट थी। उसने बोला, दरअसल बात यह है कि हमें पता चल गया था कि वो लड़की है और मैं पहला बच्चा लड़का चाहता था। इसलिए मैंने ऋचा को इस गर्भ को गिराने के लिए समझाया। डॉक्टर ने कहा, और इसलिए आपने अपनी बेटी की जन्म से पहले हत्या कर दी। आज वो आपके बेटे के रूप में आकर आपसे अपनी हत्या का जवाब मांग रही है। जी हाँ, चीनू आपकी उसी बेटी का पुनर्जन्म है। शर्म आना चाहिए आपको। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो औरों को हम क्या समझाएंगे। जाइए अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए, हो सकता है वो आपको माफ़ भी कर दे, क्योंकि बेटियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन मैं और ये समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।